नमस्कार सभी को। 5.3 में तीसरा के 5वां और 6वां हो गया था। 7वां देखते हैं आज। सातवां सवाल है इसका। a बराबर 8 दिया गया है। ए कहलाता है किसी भी समांतर श्रेणी AP का प्रथम पद जो है वो ए कहलाता है, वो दिया गया है 8। an बराबर दिया गया है 62 मतलब 62। an बराबर दिया गया है 62। sn बराबर दिया गया है 210। हमें ज्ञात करना है n और d। n और d बराबर हमें ज्ञात करना है। इसमें हम देखेंगे यहाँ पे हमें n का मान पता नहीं है, n का मान ज्ञात करना है और d का मान भी ज्ञात करना है। मतलब कि जो सार्व अंतर है d का मान होता है सार्व अंतर, जो भी समांतर श्रेणी का अंतर होता है वो d कहलाता है। तो d हमें ज्ञात करना है और n मतलब कि इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, तो हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है। और इस समांतर जो श्रेणी है उस श्रेणी में n पदों का मान दिया गया है 62 और Sn उस समांतर श्रेणी में n पदों का योग जो दिया गया है वो दिया गया है 210। आगे देखते हैं। हम इसमें चाहें तो L बराबर जो कहलाएगा, L बराबर कहलाता है an और उसके बराबर हम 62 भी मान सकते हैं। तो L बराबर an बराबर 62 भी होगा। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा इस n ज्ञात करने के लिए, फॉर्मूला जो होता है वो Sn बराबर होता है, Sn बराबर होता n/2 a प्लस l। Sn बराबर हमारा जो फॉर्मूला है वो है Sn बराबर n/2 a प्लस l। इसमें हम मान रख के जो n का मान है यहाँ से हम n का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो n का मान हम देखते हैं। इसमें मान रखते हैं 210 बराबर n का हमें मान पता नहीं है तो n/2 a का मान पता है 8 प्लस l का मान है an मतलब कि 62। इसको हम ऊपर लाएंगे यहाँ पे 210 गुणा 2 बराबर n। इसको हम जोड़ देंगे तो ये 70 हो जाएंगे। ये गुणा में n के गुणा में क्या है, n के गुणा में 70 है। तो इसको हम नीचे लाएंगे क्योंकि कोई भी संख्या जब गुणा में हो बराबर की इस साइड आती तो भाग में हो जाती है। 210 गुणा 2 बटा 70 बराबर n। इस 0 से 0 गया, 7 21 तो 3 आ गए, 3 दूना 6 तो n बराबर होगा 6। तो हमें यहाँ पे n का मान प्राप्त हो गया है। n का हमारा मान प्राप्त हो गया है, 6 आ गया है। अब जब हमें n का मान मिल जाए किसी भी समांतर श्रेणी में, हमें a का मान भी पता है, an का मान भी पता है, n का मान भी पता है और हमें d का मान ज्ञात करना है। तो d का मान ज्ञात करने के लिए जो हमारी समांतर श्रेणी है उसका फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले से हम समांतर श्रेणी के e निकाल सकते हैं या n निकाल सकते हैं या d निकाल सकते हैं या an निकाल सकते हैं। इसमें आपको देखना पड़ेगा, यदि आप इन 4 चीज़ों में से कोई भी 3 चीज़ आपको ज्ञात है या दी गई है तो हम उस चौथी चीज़ को ज्ञात कर सकते हैं। मतलब कहने का हमारा ये है कि यदि आपको an बराबर दिया गया है और a बराबर दिया गया है, n बराबर दिया गया है तो हम d को ज्ञात कर सकते हैं। और यदि हमें a बराबर दिया गया है, n बराबर दिया गया है और d बराबर भी दिया गया है तो हम an ज्ञात कर सकते हैं। यदि n बराबर नहीं दिया गया है, बाकी सब बराबर दिया गया है तो हम n ज्ञात कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, यदि इस फॉर्मूले में हमें कोई भी 3 चीज़ें दी गई हैं और हमें चौथी चीज़ ज्ञात करना है तो इस फॉर्मूले से हम ज्ञात कर सकते हैं। an का मान हमें पता है 62 दिया गया है तो 62 बराबर a का मान भी दिया गया है 8 प्लस n का मान हमें अभी मिला है 6 -1 तो d का मान हमें ज्ञात करना है।
देख लेंगे इसको। 62 8 इस साइड आएंगे तो हो जाएंगे माइनस का, बराबर इसमें से 6 में से एक जाएगा 5 और डी साथ में। इसको हम घटा देंगे तो इसको 62 में से 8 गया, कितना बचा? तो 62 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 64 बराबर 5D। यदि हम D बराबर निकालेंगे तो चौवन बटा 5, ठीक है। तो हमारा D बराबर जो आंसर निकल रहा है यहाँ पे वो निकल रहा है 54 बटा 5। तो D का मान भी प्राप्त हो गया है, हमें N का मान भी प्राप्त हो गया है। इन दोनों के मान ही हमें यहाँ पे ज्ञात करने थे। तो यहाँ पे आगे हम लिख सकते हैं कि N बराबर 6 और D बराबर 54 बटा 5। तो ये 7वां सवाल हमारा हो गया है। 8वां सवाल अब देखते हैं आगे। इस सवाल को आप नोट कर लें, नोट कर लिया। आगे देखते हैं अगला सवाल। आठवां सवाल है, पाँच दशमलव 3 का 8वां जो सवाल है वो है an बराबर दिया गया है 4 4 d बराबर दिया गया है 2 और Sn बराबर दिया गया है -14। हमें n और a ज्ञात करना है। n और a ज्ञात करना है। इसमें हम देखेंगे हमें ज्ञात करना है n और a। इस n और a को ज्ञात करने के लिए हम दो तरीके से देख सकते हैं। या तो हमें an बराबर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो हमें अभी लगाया था, या हमें Sn बराबर भी फॉर्मूला लगाएंगे तो उससे भी हम निकाल सकते हैं। तो हम देखते हैं an बराबर फॉर्मूला लगा के an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान है 4 बराबर a का मान पता नहीं है, n का मान भी पता नहीं है, -1 इंटू डी। डी का मान पता है 2। तो 4 बराबर a प्लस 2n माइनस 2, जिस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो 4 प्लस 2 बराबर a प्लस 2n, इसमें से ऐड हो जाएगा तो 6 बराबर a प्लस 2n, मतलब 6 बराबर क्या हो गया? a प्लस 2n हो गया। हमें यहाँ पे एक जो समीकरण प्राप्त हो गया है इसको हम समीकरण मान लेंगे। समीकरण इसको 1 दे देंगे। अब हम देखेंगे Sn से देखेंगे तो इसका फॉर्मूला जो होता है Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले से हम देखते हैं तो इसमें हमें Sn का मान दिया गया है -14 बराबर n/2, n का मान दिया नहीं गया है, और 2a प्लस n का भी नहीं दिया गया है तो n-1 इंटू डी का हमें दिया गया है। डी का मान कितना है? डी का मान है 2। डी की जगह पे हमने डी का मान रख लिया है। हम यहाँ से ये भी कर सकते हैं, यहाँ से हम n का मान यदि हम निकालें, यहाँ पे यदि हम a का मान निकालें तो कहने का मतलब ये है कि 6 माइनस 2n बराबर a। यदि हमें यहाँ पे a का मान पता चल जाए तो हम नीचे वाले समीकरण में भी a का मान रख सकते हैं, इससे भी सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं -14 बराबर n/2 a की जगह हम जो a का मान रख देंगे, a का मान क्या निकला? अभी हमने a का मान देख लिया 6 माइनस 2a,
तो एक ही जगह हम रख देंगे 6 माइनस 2a, 6 माइनस 2n सॉरी, प्लस 2 का n में 2n माइनस 2। आगे देखेंगे इसका गुणा इसमें होगा -14 गुणा 2 बराबर n, और इसका अंदर गुणा होगा तो 12, 6 दूनी 12 माइनस 2 दूना 4 n प्लस 2n माइनस 2। तो माइनस का 28 हो जाएगा बराबर n, यहाँ पे प्लस 12 है, यहाँ पे -2 तो बचेगा 10, यहाँ पे -4n, यहाँ पे माइनस का 2n, जो भी माइनस होगा तो बचेगा माइनस का 2n। इस n का अंदर गुणा हो जाएगा इसमें, -28 बराबर n का 10 में 10n माइनस n का होगा इसमें 2n में तो -2n स्क्वायर। यहाँ पे हमें एक समीकरण यहाँ पे ही प्राप्त हो गया, इसको हम इस साइड लाएंगे तो, या इसको इस साइड लाएंगे तो 2n स्क्वायर माइनस का 10n माइनस का 28 बराबर 0। इसमें हम 2 का भाग भी दे सकते हैं, 2 का भाग दे दें अगर तो यहाँ पे निकलेगा हमारा n स्क्वायर माइनस 2 पंचे 10n तो 5n हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 14 बराबर 0। तो अब हमें एक गुणनखंड विधि वाला समीकरण प्राप्त हो गया है, द्विघाती समीकरण। इस द्विघाती समीकरण को हम गुणनखंड विधि से ज्ञात कर सकते हैं, आगे हल करेंगे। तो यहाँ पे लास्ट वाली संख्या का गुणा पहले वाली संख्या में करते हैं गुणनखंड के लिए, तो इसका गुणा हम इसमें करेंगे। यहाँ पे कुछ संख्या नहीं है तो 1 माना जाएगा, और 1 माना जाएगा तो 14 का गुणा 1 में होगा तो कितने आएंगे 14 ही। तो गुणा करने में हमें प्राप्त जो चाहिए वो 14 है, और 14 माइनस जो जोड़ने या घटाने में हमें चाहिए -5। तो ऐसी संख्या हम ढूंढेंगे कि जिसका गुणा करें तो गुणा करने पे हमें प्राप्त हो 14, और अगर हम उसको घटाएं या जोड़ें तो हमें प्राप्त हो -5। तो ऐसी संख्या ढूंढेंगे, आपको अपने मन से ही ढूंढना पड़ेगी ये संख्या। तो यह 7 और 2, यदि 7 और 2 का गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 आ जाएगा, और यदि हम -7 में से +2 घटा देंगे तो हमारा बचेगा -5। तो हमें ये संख्या प्राप्त हो गई है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो संख्या है वो है -7 + 5। तो लास्ट वाली संख्या और शुरू वाली संख्या, जो पहले वाली संख्या है और इसमें लास्ट वाली संख्या है, इसमें कुछ भी नहीं करते हैं तो n स्क्वायर, और लास्ट वाली जो संख्या है वो है -14 बराबर 0। बीच में हम करते हैं, बीच में हमारा क्या आया, हमारा आया -7n और प्लस का 2n। ठीक है, क्या आ गया माइनस का 7n और प्लस का 2n, और माइनस यहाँ पे 14 बराबर 0 आई। तो लास्ट वाली संख्या और शुरू वाली संख्या से हम लिखी, और बीच वाला जो -5 है इसको हमने चेंज कर दिया, तो इसको हम लिख सकते हैं -7n प्लस का 2n। अब इन दोनों से हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन यहाँ इन दोनों से कॉमन हमारा आएगा n। कॉमन कहलाता है कि इन दोनों में से हमें मिल क्या रहा है, मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि हम कोई ऐसी संख्या ढूंढें जो इन दोनों में से हमें कॉमन मिले, या इन दोनों में हमें मिले और वो हम इन दोनों से लेके उठा के कहीं बाहर रख दें, तो हमें ऐसी संख्या ढूंढना पड़ती है जिसका भाग या इन दोनों में जा रहा हो या इन दोनों वो संख्या दिख रही हो। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है n, तो इसकी जगह पे हम n ले लेंगे और n का इसमें भाग करेंगे, तो यहाँ पे n स्क्वायर था तो 1n बाहर आ गई, अंदर बची रही है 1n, और यहाँ पे 7n था तो n बाहर आ गया, तो अंदर कितना बचा केवल -7। अब आगे प्लस का 2 ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे आ ही गया है, यहाँ बचा -n और माइनस यहाँ पे 7 दूनी 14 बराबर 0। ये दोनों सेम हो गए हैं। जब ये दोनों सेम हो जाएं तो आप समझ लें आपका सवाल जो हो रहा है वो अभी सही हो रहा है।
n-7, जे दोनों आ गए तो अलग ले लेंगे, बचा क्या, यहाँ पे बचा n+2 बराबर 0। अब एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, तो n बराबर n-7 बराबर 0 लेंगे तो ये इस साइड जाएगा, तो n बराबर आएगा प्लस का 7, तो आगे दिया गया है n+2 बराबर 0, तो n बराबर -2। तो ये ऋणात्मक मान है, इसलिए यह अमान्य हो जाएगा। तो हमारा जो धनात्मक मान है, मतलब कि n बराबर कितना लिया, यहाँ पे लिख सकते हैं ऋणात्मक मान अमान्य है, तो n बराबर निकल आया हमारा 7। तो हमें ज्ञात करना था n बराबर, तो हमने n बराबर ज्ञात कर लिया है 7। अब हमें ज्ञात करना है a बराबर, जिसके लिए यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला था, जो हमने a बराबर मान निकाला था 6 - 2n बराबर a, इसकी जगह पे हम n का मान रख देंगे। यहाँ पे इसको या समीकरण 1 मान सकती या नहीं मान सकती, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लिखेंगे 6 - 2n बराबर a, तो 6 - 2 गुणा n की जगह 7 बराबर a, और 6 - 7 दूना 14 बराबर a, और हम -14 में से +6 घटाएंगे तो हमारा बचेगा -8 बराबर a। यदि इसको सीधा रखना है तो a बराबर -8। तो हमें a का मान भी प्राप्त हो गया और n का मान भी प्राप्त हो गया है। यहाँ पे हमें a और n दोनों के मान ही ज्ञात करने थे। तो हमारा जो 8वां सवाल है, तीसरा का जी 8वां सवाल भी हो गया है। अब आगे और देखेंगे, आपको यदि किसी सवाल में डाउट हो या कुछ भी परेशानी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको पता ही है। और यदि आपको जो सवाल सही से समझ में नहीं आ रहे हैं तो कृपया आप लोग पिछला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि पिछला वीडियो देखने से आपको जो इसमें फॉर्मूला लगाने का ये कंडीशन होती, ये आपको पिछले वीडियो में बताई गई हैं। तो आप पिछला वीडियो जरूर देखें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।